करके सोचना है, हमें तैयारी करके सोचनी है। यहाँ पर पैसे के बारे में बात आ रही है, तो हमें जब तैयारी करनी है तो उसमें भी कीमत चुकानी होगी। जो राजू ने, जो टीम ने शुरू में पॉइंट बताया था कि अगर उसको पैसे चाहिए घर बनाने के लिए तो उसको मेहनत करनी होगी, काम पे जाना होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें करनी होगी। उसके बाद क्या होगा, घर बनेगा, और घर जब बनेगा तो लोग क्या करेंगे फिर अगर बन गया तो अब तारीफ करेंगे। तो आप जो कैरेक्टर वाले लोग बोल रहे थे, आप उससे रिलेट कर सकते हैं उसको कि जब घर बन जाएगा तो फिर क्या होगे, तारीफ होगी उस चेले की, यार ये चेला है। और जब घर आधा नहीं बना तो क्या हो गया, मतलब चेला नहीं, ये अपने आप को चेला बोलता है, चेला तो नहीं है। अब हेमंत भैया ने जो स्किट किया था उससे हम बोल सकते हैं कि ये चेले हैं? नहीं, ये थोड़ा टापाटोल वाला हिसाब है। काम पे जाना है लेकिन तब भी कहां गए, ये पिक्चर देखने गए। एक यीशु मसीह का चेला किसको सीरियसली लेगा, गंभीरता से लेगा? अपने काम को लेगा। अगर 8 घंटे 10 घंटे की नौकरी ये लेगा। वो हेमंत भैया एक चीज करी नहीं अभी, उसमें मजाक आता है, जो हंसी आती है आपको, दुकान पे जाके अपने सेठ को बोलते हैं लेट थियो तो थियो, छा गया आना। वो भी चीज को बोलते हैं। तो क्या झूठ बोल सकते थे, या बहुत सारी चीजें हो सकती थी। सेवा के लिए मना करना, चलो मम्मी आई है, लेकिन हल्के में ले लेना चीजों को, नहीं बैठा, बैलेंस नहीं बैठा। तो हमें एक चीज को ध्यान देना है। मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूं किसी पॉइंट को, सुसमाचार वाले को, चरित्र वाले को, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हर एक चीज में उसको ले सकते हैं, व्याख्या आपकी बिल्कुल सही है। सो अगर घर बनेगा, मतलब अगर मैंने अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार किया है तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मुझे अपनाएंगे। जब घर बनता है तो लोग आते हैं ना, दिखाओ यार घर अच्छा बना है, देखने के लिए जाते हैं कि नहीं? लोग और बैठते हैं, बैठते देखते हैं ऐसे करके, तो लोग आपको भी देखेंगे। जब तैयारी शुरू में सही होगी, वो कीमत चुकाई जाएगी घर बनाने के लिए। जब आप अपने आप को घर ले लो, जब आप अपने आप को बनाओगे वो कीमत चुका के, जो परमेश्वर का वचन बोलता है, तो लोग आपको भी देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखेंगे, सराहेंगे, तारीफ करेंगे। आप एक घर के रूप में लोगों पर प्रभाव छोड़ पाएंगे। समझ में आ गया? पिंकी, टीना, आयुषी कहाँ है? अच्छा, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े। दूसरा, दुश्मन से लड़ने की कीमत। पढ़िए इसको, 31 से 33। मुझे लगता है अब आप रिलेट कर सकते हैं, अब जल्दी से मुझे लगता है आप रिलेट कर पाएंगे। पढ़िए। कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं तो उसको दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ओके। अब ये बहुत ही, इसी पे हम लोग काफी देर तक हम विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन दो चीजें। तुम में से कौन है जो पहले विचार ना करे एक राजा के समान? बढ़िए आगे। विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है। एक मिनट बस। सामने वाली सेना कितने लोग हैं? 20,000। मेरे पास कितने हैं? 10,000। 10,000। अब इस एक वचन छोड़ के दूसरा अगला पढ़ना, 32। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। तो अब क्या होगा? अगर मैं विचार नहीं करूंगा, मेरे पास तो 10,000 है, और अगर 10,000 वाला राजा 20,000 के पास जाएगा तो क्या होगा? हारेगा। अब देखिए, आप बोल सकते जीत भी सकता है, पावरफुल आदमी है, आर्मी होगी, ये सब हम लोग उस कहानी में नहीं जा रहे। विकी ने हमें सिखाया था स्मार्ट गोल्स के अंदर एक चीज थी, क्या? गोल कैसा होना चाहिए? रियलिस्टिक, वास्तविक होना चाहिए। 10,000 की सेना 20,000 से लड़ेगी, वास्तविक नहीं है। हो सकता है चमत्कार, परमेश्वर ने तो 300 लोगों की सेना ने हजारों लोगों को हराया था, लेकिन वो रियलिस्टिक, इस दुनिया के हिसाब से रियलिस्टिक नहीं है, तो हम उसको नहीं मान रहे हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर रियलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। 10,000 वाली सेना और सामने 20,000 वाली सेना। तो ये क्या बोल रहा है? अगर तूने पहले विचार नहीं किया तो फिर सेकंड क्या करना पड़ेगा तेरे को? मिलाप करना चाहेगा। क्या करना पड़ेगा फिर इसको? अगर विचार नहीं किया तो क्या जाएगा? ये फिर जाएगा उसके 20,000 राजा के पास। देख भाई, मेरे पास 10,000 है, तेरे पास 20,000 है, तो मुझे नहीं लगता हमें लड़ना चाहिए। बस इतना बोलेगा? गेस करो क्या बोलेगा? समर्पण करता हूँ। वेरी गुड। मैं क्या कर रहा हूँ? सरेंडर कर रहा हूँ, अपने आप को समर्पण कर रहा हूँ। और क्या बोलेगा? कि भाई अब मैं अपनी हार मानता हूं। मैं अपनी हार मानता हूँ। और क्या बोल सकता है?
सोचो थोड़ा सा, इमेजिन करो। तू सही है, तू सही है। तू सही है, और क्या बोलेगा? तू मतलब मैं आयुषी को बोलता हूँ तू सही है, आयुषी बोलेगी ठीक है अब तू मान गया, जायश कर। वेरी गुड, ये चीज भी हो सकती है, मेरा राज्य ले लो, मतलब अब से मेरा राज्य तेरा राज्य। और क्या बोल सकता है? एक सिंपल सी चीज पता है क्या बोलेगा? क्या चाहते हो आप, क्या आपकी क्या क्या डिमांड है? क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूं, समझौता कर रहा हूं। सोचने पे मजबूर हो रहे हो कि नहीं? प्रियंका बेटा सोच रही है, पिंकी सब लोग सोच रहे हैं, समझ में आ रही है चीज? 10,000 वाला 20,000 वाला, अब मेल मिलाप कराने जा रहा हूं ताकि कोई दुश्मनी ना हो, मेरे सैनिक ना मरे, क्योंकि इसके सैनिक ज्यादा हैं। अब मुझे इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, जो ये चाहेगा मुझे वो करना पड़ेगा या उसको देना पड़ेगा। ये बोलेगा भैया तू अपनी सारी पत्नियां मेरे को दे दे, देनी पड़ेगी देनी पड़ेगी। ये बोलता है कि अपने सैनिक जो है आप मेरे के देने पड़ेंगे अगर जीवित रहना है, जिंदा रखना है अपने राज्य को। ये बोलेगा कि राजस्थान के 2 सिटी मेरे को दे दे, देनी पड़ेगी। अगर क्या नहीं करे तो अगर विचार नहीं करे कि भैया सफिशिएंट है, काफी है या नहीं है। अगर काफी है तो फिर क्या करेगा? युद्ध करेगा। और उसको लगता है कि काफी नहीं है तो फिर अब देखिए यहां पर यीशु मसीह क्या गेम खेलते हैं, मतलब शानदार दृष्टांत जो है, अद्भुत चीज है। इसके बाद 10,000 ही है, वो बढ़ा नहीं सकता है। 10,000 की 20,000 लेने के लिए उसको पहली चीज पता है क्या करनी पड़ेगी? अगर आप उत्पत्ति से पढ़ के आए हैं राजा वाजाओं के बारे में, तो उसको हराने क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, सेना बढ़ाने के लिए एक जो चीज है राजाओं की किताब में अगर आपने पढ़ा है तो क्या हुई है वो? और मेरे से तो कहना पड़ेगा कि युद्ध तू मेरे सामने ये सारे आत्मिक लोग बैठे, सामने वाले को हराना पड़ेगा, तब उसकी प्रजा मतलब पहले सारे लोगों में से छांटते थे कौन सुन। अभी 10,000 ही सैनिक हैं, बाकी कोई लोग ही नहीं है। बाकी मान लो रिया, आयुषी, पिंकी जैसे लोग हैं, इनको तो भाला देंगे नहीं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वेरी गुड, किसी तीसरे के पास जाना पड़ेगा। सुन मैं उससे लड़ रहा हूँ, मुझे उससे लड़ना ही लड़ना है। बाहुबली देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे दे दे और अपन दोनों मिलकर उससे लड़ते हैं। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? तीसरे की चेला हूं और मेरे में मैं एक चेला होने के नाते मेरे में परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी है, इतनी शक्ति दी है, यह प्रतिभा दी है, इतना सिखाने का ज्ञान दिया है, इतना सीखने का ज्ञान दिया है, इतना ही मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं, मतलब लागू कर सकता हूं अपने जीवन में। बस इतना है मेरे पास। 10,000 वाला सैनिक राजा का सामने है 20,000 वाला, ठीक है? वो मेरा दुश्मन हो गया एक तरीके से, जिससे मुझे लड़ाई करनी है, मतलब जिसका सामना करना है। मतलब अभी आप उसको शैतान ले लो, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो मैं क्या हो गया? चेला, और मेरे सामने कौन हो गया? शैतान हो गया। तो अब मुझे क्या है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है मेरी तरफ से लड़ाई करेगा, लेकिन मैं क्या हूं? सैनिक हूं। आपको याद है, लेकिन आप लोग थे नहीं। हालांकि इफिसियों 6 अध्याय में जो है हथियार लिखे हुए, तो उसके अंदर एक चीज है कि हमें लड़ाई के लिए नहीं बोला गया है, हमें सिर्फ खड़ा होना है लड़ाई में। लड़ाई लड़ेगा कौन? बांध लेना, परमेश्वर लड़ेगा। और अभी हमारे लिए लड़ाई नहीं होगी, ये परमेश्वर यीशु मसीह ऑलरेडी जीत चुका है। तो हमें फिर भी अपने जीवन में रोज अपने हथियार बांध के क्या होने हैं? खड़ा होना है। वो अलग चीज है, मैं जो आपको समझा दूं। तो 10,000 वाला और सामने 20,000, मतलब हमसे ज्यादा। लेकिन ये व्यक्ति, हर एक व्यक्ति का अपना अपना लेवल है, अपना अपना सीखने का लेवल है, अपना अपना जो है सिखाने का लेवल है, बाइबल को समझने का लेवल है, प्रार्थना करने का लेवल है, वगैरह वगैरह। आप सब जानते हैं अलग अलग लेवल के हैं अभी आप लोग। सो ये हो गया एक 10,000 वाला। अब वो क्या सोचता है कि यार मैं 20,000 से लड़ सकता हूं कि नहीं, सामना कर सकता हूं कि नहीं उसका। तो अब उस सामना करने से पहले मैं क्या करूंगा? विचार करूंगा। तो अब भैया शैतान से अगर मुझे सामना करना है तो मैं क्या करूंगा? विचार करूंगा। और विचार करके हमने बात कर ली, 2 या 3 ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर मुझे मेल मिलाप करने पड़े, मतलब मुझे लगता है कि अब नहीं हो सकता और एकमात्र रास्ता है वो क्या? समझौता। तो फिर क्या होगा? समझो फिर क्या होगा? समझौता ही करना पड़ेगा। मतलब मैं वो चेला नहीं हूं जो परमेश्वर चाहते हैं बनना। यही दृष्टांत का मतलब है, यही यीशु मसीह का लोगों को समझाने का मतलब था कि आप में से कौन वो राजा होगा जो पहले विचार ना करे। कोई होगा वो बोलेंगे नहीं, हम वो राजा बनना चाहते हैं जो पहले विचार करे। तो सब लोग वही चेला बनना चाहते हैं जिसे कभी भी शैतान के सामने समझौता नहीं करना पड़े।
आपको ऐसे बहुत प्रलोभन आएंगे। हमें जवानों में बहुत परीक्षाएं आती हैं, कभी यहाँ घूमने के लिए चले जाएं, कभी वो कर लें, कभी ये कर लें। आप लोग 2 मिनट के लिए पान की थड़ी पे जाएंगे, आप गुटखा पान तंबाकू कुछ ना कुछ सेवन करेंगे अगर दोस्त आपके साथ हैं। आप लोग कभी पार्टी वगैरह में चले गए और अगर दोस्त वो पी रहे हैं, बहुत ही प्रलोभन आएगा, बहुत परीक्षा आएगी पीने की या कुछ ना कुछ ऐसी चीज करने की। आप लोग अगर टीवी देख रहे हैं और कुछ हो सकता है कि आप कुछ गलत देख लें, बहुत प्रलोभन आएंगे, बहुत परीक्षा आएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका लेवल कैसा है, और तब आपने विचार किया कि नहीं कि मुझे समझौता करना है या नहीं करना। और अगर आपने विचार नहीं किया, या तो आप तीसरे की मदद लेंगे या फिर समझौता करेंगे। यीशु मसीह यहां पर बोलते हैं तीसरे की मदद तो वहां पर आती नहीं है। वो बोलते हैं कि फिर अगर नहीं विचार करोगे, अपने आप को तैयार नहीं करोगे, तो फिर क्या करोगे? समझौता करोगे। फिर मेल मिलाप करने जाना पड़ेगा। यार अपन मेल मिलाप कर देते हैं, शैतान अपन मेल मिलाप करते हैं। शैतान का मतलब यहां पर शैतान की तरफ से जो भी परीक्षाएं आती है। क्लियर हो गया? दूसरा सबको क्लियर हो गया? इनो क्लियर? टुकी क्लियर? आयुषी, प्रियंका, आइए तीसरा देखते हैं। पढ़िए तीसरा क्या है? नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु में नमकीन किया जाएगा? वह ना तो भूमि और ना खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ओके, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर क्या कीमत है? नमकीन बने रहना जो है वो कीमत है। ओके, अब मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे चाहता हूँ, आपने क्या रिलेट किया उसको चलिए और कीमत से? आपकी टीम ने किया? प्रियंका, इसमें जो सांसारिक चीजों को उनको छोड़कर और किसी भी वस्तु उनको छोड़ना है, और अगर नमक किसी भी वस्तु के साथ मिल जाता है तो वो किसी के भी काम नहीं आता। किसी में मिल जाता है मतलब नमक है ना, नमकीन बनना है, मतलब कि अगर हमको की संसारिक चीजें छोड़नी है और हमेशा जैसे चेला बने रहना है। बाकी अगर है ना क्या होते हैं, नमक जैसे चीनी में मिल जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता। वैसे ही हम चेले हैं ना, जैसे नमक बने हुए ना, अगर संसारिक में मिल जाए तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। ओके, गुड पॉइंट, अब और क्लैरिफाई हो गया, बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ जी, आपकी टीम हमने डिस्कस किया नहीं। हाँ बहुत मैं बताऊँ। और क्या बात है, बताइए। अगर नमक है, हमें नमक तो अच्छा होता है, हमें परमेश्वर का वचन बहुत अधिक से अधिक अपने में बढ़ाना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को सुसमाचार पता है, अनेक आत्माएं हमें बचानी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जिस दिन हम जब हमारा आप एक बार सोच लो, है ना, सब लोगों नहीं कर सकते। हाँ नमक जो होता है उसकी पहचान जो होती है वो नमकीन से होती है। ठीक है। अगर हमारी पहचान ही बिगाड़ देंगे, अगर बहुत हम बढ़िया। मसीह हैं और हम परमेश्वर के चेले हैं, तो हमारी पहचान यीशु मसीह है। और अगर हम उसी से भटक जाएंगे, समझौता कर लेंगे, तो हम किसी भी काम में। ओके, गुड है। कुछ पॉइंट बताओ वो क्या बता करण को भी नहीं बुलवा रहे? करण बोल बोल ही ही रहना है, कुछ बोल ही नहीं, करण देव ना। लीडर के काम बोल। मैंने बोला तैयार कर, तो हाँ करण बताओ। सोचना करण। हाँ पीछे दीपू वाली टीम बताओ। सोच जल्दी सोच। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम बातें नहीं सोनू, बातें नहीं। जिनसे हम जो हमारा मिलजुल नहीं खाता, मतलब हमें लगता है कि यार ये लोग अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनसे प्यार करना पड़ता है, उनको अच्छा जीवन दिखाना पड़ता है। जैसे एक नमक का काम होता है कि वो हर सब्जी में डाला जाता है, वैसे ही हमें हर लोगों में मिक्स। बहुत बढ़िया पॉइंट है। हर तरीके के लोग हो, जैसे हर तरीके की सब्जी होती है वैसे ही हर तरीके के लोग होते हैं, अलग सिचुएशंस होती हैं। आप कैसे भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने जो है इसको रखा। उन्होंने विकी वाली टीम ने भी बहुत अच्छे तरीके से रखा। तुम्हारा है? हाँ जी बताओ। पहले बनाना था पॉइंट, अभी क्यों बन रहे हैं? करण बता। करण बताओ। जैसे कि है ना, कोई पेड़ होता है वो फलता नहीं है तो उसको काट दिया जाता है, तो ऐसे ही है ना, कोई कीमत नहीं होती उसकी, तो इस प्रकार उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। इतना सोच के ये इस पे पहुंचा दो। ये लिखा है नमक तो अच्छा है, चेले अच्छे हैं, चेले अच्छे, लेकिन अगर कई बार चेलों के अंदर वही बातें पाई जाती है, मतलब वो हमारे अंदर वही चीज़ें हैं जो कि हम
सामने वाले से बोल रहे हैं कि तू ये छोड़ दे या ये कर दे, जैसे कि नमक का काम होता है कि वो सब्जियों में मिक्स, जैसे कि लिखा है कि ना, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यदि हमारे जीवन में ऐसी बातें कोई देख ले कि यार ये खुद ऐसा है, तो फिर हम उस व्यक्ति को विश्वास में नहीं ला सकते। ओके, गुड पॉइंट, अच्छी पॉइंट है। हाँ निकी, हम यीशु मसीह के चेले हैं, और अगर हम है ना यीशु मसीह के मतलब जो नमक की तरह है, जैसे हम अगर हम है ना यीशु मसीह के चेले हैं, अगर चेलों की तरह अगर हम नहीं चलते हैं तो हम फिर किसी काम के नहीं हैं। ओके प्रकाश। ये जैसे कि हम हमारा काम हमारा रोज जैसे नमक का है, और अगर यीशु मसीह आज्ञा का नहीं पालन करते हैं तो हम चेले नहीं है, और हमारा कोई मतलब नहीं कि यीशु मसीह पीछे हम चले। ये सिंपल व्याख्या है, इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आपने सबने सही सही जवाब दिया। जैसे नमक हो गया, नमक का काम क्या है? नमकीन बने रहना। मैं इसको एक ही चीज में रिलेट करना चाहता हूं, आपने बिल्कुल सही बताया, इसलिए हम लोग इस पे काफी डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं जो बताना चाह रहा था इसमें पॉइंट वो ये है कि एक चेले का काम है पवित्रता को बनाए रखना। जैसे नमक का काम होता है नमकीन बने रहना, वैसे एक चेले का काम होता है पवित्रता को बनाए रखना। नमक का नमकीनपन जाना नहीं चाहिए, अगर वो नमकीनपन चला गया तो फिर नमक किस काम का। वैसे ही जब चेले की पवित्रता चली जाती है, वो अपने आप को अपवित्र कर लेता है संसार के कामों में, शैतान की परीक्षा में आकर अपने आप को बिगाड़ लेता है, जानबूझ के वो चीज करता है, तो उसके चेला बनने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या किसी पर प्रभाव डाल पाएगा? अगर वो सुसमाचार सुना पाएगा या संगति कर पाएगा? डरेगा, नहीं कर पाएगा। कोई मानेगा उसकी बात? मानेगा नहीं। प्रार्थना करने से कतराएगा, या प्रार्थना करेगा भी तो फिर क्या होगा? लोग बोलेंगे ढोंगी। वैसे ही आप कितना भी नमक डाल दें, उसका असर नहीं है अगर वो नमकीन नहीं है। तो वैसे ही चेला कितना भी बड़ा चेला क्यों ना बोलो, कितना भी कैसा ना क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पवित्रता का जीवन नहीं जी रहा है तो एक तरीके से चेला नहीं है। लेकिन अगर वो चेला बोलता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मैं इसी पॉइंट से बस इसको रिलेट करना चाह रहा था। सो पवित्रता एक पॉइंट हो गया, और बाकी जो हमने दो चीजें डिस्कस करी। सो इन चीजों को याद रखिए कि एक चेले को कीमत चुकानी होती है और हमेशा तैयार रहना है उस कीमत को चुकाने के लिए। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद अगले संदेश में हम लोग जाएंगे।